हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे न्यू एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस जो विज्ञान के चैप्टर 4 को देखेंगे। अध्याय 4 देखेंगे कार्बन और उसके इसके यौगिक क्या है, कंपाउंड क्या है, उनको देखेंगे। इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक पूछा गया उनको हम लोग देखेंगे, जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं फर्स्ट, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें से कितना क्या हो जाएगा, कितना सहसंयोजक आबंध होगा उसको देखेंगे। तो एथेन की बात करें तो एथेन जो है एथेन, तो इसका C2H6 होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सी का कार्बन कार्बन का यानी सिंगल बॉन्ड होगा, तो कितना हो जाएगा इसका हाइड्रोजन 1 2 3, फिर इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 1 7, टोटल कितना हो जाएगा 7 सहसंयोजक बाबंद हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 2। ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रकार्यात्मक ग्रुप क्या है, समूह क्या है, तो कौन सा समूह के अंतर्गत आता है, तो क्या समूह होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। बात करें ये कौन सा होता है, कीटोन। कीटोन के अंतर्गत कौन सा समूह आता है, तो कीटोन के अंतर्गत -CO होता है। कीटोन CO जिसमें रहे उसे कीटोन के अंतर्गत आता है, यानी ओन इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओन। ओन जैसे कि कीटोन आ गया, ये सब कीटोन के अंतर्गत आता है। राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली यानी ब्लैक हो रही है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब की बात करें तो जो इसका हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 4। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है क्या है, तो ये मीथेन हो जाएगा। मीथेन का क्या होता है सूत्र, CH4 होता है। यहाँ इथेन है, इथेन है, उसके बाद ब्यूटेन है, ये सब प्रोपेन है, ये सब देख सकते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, ये सब मिल करके जो ना इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है, तो इसका राइट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 6। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति होती है, कितना % होता है, इसकी राइट आंसर की बात करें तो 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। नाइट्रोजन पूछता है तो नाइट्रोजन जो है 78% होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र की बात करें तो यह हो जाएगा H2SO4, H2SO4। नेक्स्ट है यहाँ है H2S2O7 की बात करें तो यह डाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंतर्गत आता है, क्या डाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंतर्गत आता है यह। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड समूह कौन सा है, कार्बोक्जिलिक एसिड समूह के अंतर्गत की बात करें तो कौन सा आता है, तो ये कौन सा आ जाए -COOH हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अब ये CHO की बात करें तो यह एल्डिहाइड ग्रुप के अंतर्गत आता है, समूह के अंतर्गत। यहाँ -CO की बात करें तो ये कीटोन के अंतर्गत आता है, क्या कीटोन के अंतर्गत, इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इथोलिन के कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं, जिनमें से कौन कौन मौजूद होते हैं, तो इसकी बात करें तो ऑप्शन बी है, दोनों सिग्मा आबंध होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो इथेन में जो है कितना होता है, तो 7 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र है। अब एल्केन का है तो यहाँ एल्किन एल्किन है, एल्काइन है। एल्काइन की बात करें तो CnH2n होता है, CnH2n होगा एल्काइन का। इस तरह से देख सकते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। नीला थोथा, इसकी बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O, राइट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु की बात करें तो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसका नाइट्रोजन में कितने होते हैं, तो N2 मान देखते हैं N2, तो N 1 2 3 यानी N ट्रिपल यानी त्रिआबंध होता है। क्या होता है, त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिआबंध जिसको बोलते हैं, ये होता है। इस तरह से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, त्रिआबंध। नेक्स्ट देखते हैं 14 संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaCO3 होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, चूना पत्थर, इसको चूना पत्थर भी व्यापारिक नाम होता है। नेक्स्ट देखते हैं चीनी, 15 नंबर में है। चीनी की बात करें तो चीनी का केमिकल फार्मूला क्या होता है, कि चीनी का रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या होता है, C12H22O11 होता है। इससे पूछा जाता है तो चीनी का सूत्र में जो है ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु की बात करें जैसे C12 होता है, H22 होता है, इसमें ऑक्सीजन की परमाणु की बात करें तो 11 होगा। ठीक है। 16 सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है किसके द्वारा, तो -CO के द्वारा सूचित किया जाता है। यह कीटोन समूह के अंतर्गत आता है, कीटोन समूह ग्रुप के अंतर्गत आता है। यहाँ है COOH किसके अंतर्गत आएगा, तो यह कार्बोक्सिल ग्रुप के अंतर्गत आएगा। कार्बोनिल है तो ये हो जाएगा। ठीक है। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या है। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र की बात करें तो C2H5OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल के ये जो है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं, एथेनॉल को बोलते हैं इथाइल एल्कोहल को। अब आता है एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल जो होता है, इसका एथेनॉल का क्या चीज़ में उपयोग किया जाता है, तो एथेनॉल को हम लोग सिरप के रूप में करते हैं, टिंचर या आयोडीन के रूप में, टॉनिक के रूप में, परफ्यूम में भी उपयोग होता है। और जो है ना एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल जो है ना एकमात्र कार्बनिक कंपाउंड है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है इसमें से, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यह हो जाएगा C6H6 हो जाएगा। ये CH4 मीथेन हो गया, इस तरह से C6H6 होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, तो किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, तो C3H4 हो जाएगा, C3H4 का। अब बात आता है कैसे पता करेंगे कि किसका कितना बॉन्ड है, कितना हाइड्रोकार्बन है, कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए मान के चलिए एल्केन लिए, एल्केन का की बात करें तो सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, +2 होता है। तो इसमें कार्बन की बात करें तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। उसके बाद आता है एल्कीन की बात करें तो एल्कीन जो आता है, एल्कीन में कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। पूछा जाता है कि एल्केन और एल्कीन इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, एल्काइन की बात करें, एल्काइन में जो है कार्बन का ट्रिपल जो है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरह से देख सकते हैं। एल्काइन की बात करें फार्मूला पूछा जाता है CnH2
H2N-2 होगा। तो इसमें जो है ना C3H4 एथाइन या एसिटिलीन भी कहते हैं। और कार्बन के दुगुना से इसमें बोला जाता है ना कि दुगुना से मतलब दुगुना से कम करना होता है, 2 से कम करना होता है, इसी तरह से उसमें निकाला जाता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्न में से कौन युग्म समावयवी है? समावयवी है तो कौन सा समावयवी है? तो इसमें सेम समावयवी पूछा जाता है। कौन सा समावयवी? समावयवी का मतलब होता है कि वैसा कंपाउंड जिसकी अनुसूत्र एक हो, यानी अनुसूत्र जो है एक हो और बनावट जो है ना अलग-अलग होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग अनुसूत्र एक और बनावट अलग-अलग। तो C2H5OH हो गया, ठीक है? OH हो गया, C2H5OH हो गया, यह एथेनॉल का हो गया। और CH3OH ये भी जो है ना एथेनॉल का ही। इस तरह से देखते हैं बनावट अलग-अलग है, अनुसूत्र एक ही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन सा है? एथेनॉल जो है उसका क्रियाशील मूलक पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा? -OH हो जाएगा। -OH को हम लोग क्या लिखते हैं? तो ओल लिखते हैं, ओल। ओल बोलते हैं ना, ओल, जिसको मेथेनॉल ईंधन के रूप में, एथेनॉल का एथेनॉल बोलते हैं ना, एथेनॉल को ईंधन के रूप में यहाँ CHOO है, -CHO को अल लिखते हैं, अल को हम लोग क्या कहते हैं? एथेनॉल, ठीक है? एथेनॉल जिसको हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। -CO है तो -CO को क्या कहते हैं? ओन। ये कीटोन का होता है, ये कीटोन का होता है। और यहाँ पे है -COOH, इसको हम लोग ओइक बोलते हैं, एथेनोइक, मेथेनोइक होता है ना ये। इस तरह से ऑप्शन ए राइट होगा। 23 निम्न में से कौन सहसंयोजी कंपाउंड यानी यौगिक है? कौन जो है सहसंयोजी यौगिक है? तो कौन सा है? तो OH जिसमें आता है तो ये कौन हो जाएगा? तो CH4 हो जाएगा, यानी मीथेन, ठीक है? OH 24 की बात करें तो -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको ओइक के अंतर्गत आता है। तो यह ओइक के अंतर्गत ये आता है। ओइक में कौन होता है? तो ओइक में बात करें तो ओइक में कौन होता है? तो ओइक के अंतर्गत जो हम लोग जो होते हैं ना, तो यह क्या हो जाएगा? अम्ल के अंतर्गत आता है। अम्ल में COOH होता है, इस तरह से अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। -CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो यह एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड। अब कीटोन के अंतर्गत पूछा जाता है, तो कीटोन के अंतर्गत क्या हो जाएगा? तो -CO होता है कीटोन के अंतर्गत, ठीक है? इस तरह से आज का जितने भी चैप्टर 4 के क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट, उसको लिए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।